अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 हाउ आर यू ऑल। आई एम सिद्रा हेयर। आज हम कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो आज हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट से आपको समझ आ रही है कि कोई ऐसी चीज़ जो हम कंप्यूटर को प्रोसेस होने के लिए कुछ डाटा हम एंटर करते हैं वो होता है हमारा इनपुट। लेकिन इनपुट देने के लिए हम कुछ डिवाइसेस को भी यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? आज के लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन देख लें। द डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस। एक और डेफिनेशन है इसकी आपके सामने। इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस कैन सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस बट इट कैन नॉट रिसीव डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। अब आपको नाम से शो हो जाना चाहिए कि इनपुट जो है वो देने की बात कर रहे हैं, लेने की नहीं। आउटपुट होता है कि हमने इसको शो करवाना है, लेना है किसी इनपुट डिवाइस से। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस वो क्या कह रहे हैं कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं ये डाटा लेती हैं लेकिन रिसीव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये जिस डाटा को एंटर करवा सकती हैं। एंटर करवाने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, रिसीव करने के लिए नहीं। यहाँ आपको इनपुट डिवाइसेस के कुछ नाम नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले है कीबोर्ड, फिर है पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग डिवाइस के नीचे आपको एक एरो नज़र आ रहा है। एरो का मतलब है कि पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर दो डिवाइसेस आ रही हैं, माउस है और जॉयस्टिक है। उसके बाद एक डिवाइस है स्कैनिंग डिवाइस, वॉइस इनपुट डिवाइस, वेब कैम मतलब डिजिटल कैमरा। अब कीबोर्ड क्या होता है कि कीबोर्ड के ऊपर कुछ कीज़ आपको नज़र आ रही होती हैं, हम डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती हैं कि जो जॉयस्टिक होती है, पेन लाइट पेन कह लें आप, या जो गेम्स खेलने के लिए हम जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, या माउस कह लें, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रही है स्कैनिंग डिवाइस कि जो हम पेपर्स होते हैं, हमारे पास पेपर फॉर्म में जो डाटा होता है हम उसको स्कैन करवा के कंप्यूटर को इनपुट देनी होती है कि ये जो तुम्हारे पास एक स्कैंड पेपर आया है इसको स्कैन करके इसकी आउटपुट हमें दिखा दो। लास्ट सेकंड लास्ट है आपके पास वॉइस इनपुट डिवाइसेस कि वो डिवाइसेस फॉर एग्जांपल कि जो हम गूगल्स वगैरह पे यूज़ कर रहे होते हैं या माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, ये हम अपनी वॉइस की ह्यूमन वॉइस के ज़रिए हम अपनी जो इनपुट डाटा होता है वो हम कंप्यूटर को एंटर करवा रहे होते हैं। लास्ट पे है वेब कैम, डिजिटल कैमरा। एक वेब कैम वो होते हैं कि जो पिक्चर्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करवाते हैं पिक्चर्स फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। वो होते हैं हमारे पास डिजिटल कैमराज या वेब कैमराज। यहाँ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है कीबोर्ड की। पहले हमने बात की थी कि कीबोर्ड होता क्या है। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड विद अ कंप्यूटर। कि जो कीबोर्ड है वो सबसे पहले जो मतलब कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जो हम ये किसी भी इनपुट को एंटर करवाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास जो प्राइमरी है वो है कीबोर्ड। Similar to an electronic typewriter, a keyboard is composed of buttons that create letters, numbers and symbols. इसके ऊपर क्या होता है? लेटर्स नज़र आ रहे होते हैं आपको, नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं, कुछ सिम्बल्स नज़र आ रहे होते हैं, कुछ फंक्शन कीज़ नज़र आ रही होती हैं, कुछ एरो कीज़ नज़र आ रही होती हैं और उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हम इन कीज़ को, इन बटन्स को कब और कैसे और किस पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करना है। ये होता है हमारा कीबोर्ड। अब आगे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है डिफरेंट कीज़ ऑन कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कीज़ भी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रही है अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। अब कीबोर्ड के ऊपर जब डिफरेंट कीज़ आती हैं तो उनके कुछ नाम भी होते हैं। पहले की जो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। Alphanumeric keys are the keys on a keyboard that consist of letter, numbers and sometimes other symbols। कि जो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ होती हैं इसके अंदर नंबर्स भी आ जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकली जो कीज़ होती हैं वो भी आ जाती हैं और कुछ सिम्बल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। मतलब जो दो तीन जो कीज़ होती हैं वो मिक्सअप होकर क्या बना देती हैं? अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। दे इंक्लूड द लेटर A to Z एज वेल एज द नंबर 0 to 9। कि इसके अंदर अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ के अंदर क्या आ जाती हैं? अल्फ़ाबेट भी आ जाते हैं और नंबर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट्स कीज़ के अंदर क्या होता है? आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि अल्फ़ाबेट्स कीज़ के अंदर जस्ट अल्फ़ाबेट ही होंगे। दीज आर कीज़ दैट हैव अल्फ़ाबेट ऑन देम अरेंजिंग फ्राम A to Z। कि A से लेकर Z तक जो डिफरेंट जो अरेंजिंग फॉर्म में अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। अब आगे क्या है? न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ में क्या होता है कि न्यूमेरिक कीज़ आर कीज़ विद नंबर फ्रॉम 0 to 9। ये भी सिंपल है कि अल्फ़ाबेट में जब A to Z अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो न्यूमेरिक कीज़ में क्या आ जाएगा? 0 to 9 काउंटिंग आ जाएगी, डिजिट्स आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे।
आगे है पंचुएशन कीज़। पंचुएशन कीज़ में क्या होता है, दीज आर कीज़ ऑफ द कीबोर्ड यूज्ड फॉर पंचुएशन। एग्जांपल्स है इसकी, कॉमा है, फुल स्टॉप है, कॉलन है, क्वेश्चन मार्क्स है या हाइफन वगैरह हैं। कि पंचुएशन कीज़ जब हम किसी भी चीज़ को हमने लाइक कीजिए हमारे पास से आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं जब हमने किसी भी नाम को, किसी भी क्वेश्चंस को जब हमने आइडेंटिफाई करवाना होता है कि हमारे पास क्वेश्चन कोटेशन लिखी हुई है, तो उसको हम जो डबल कोट मार्क्स होते हैं उसको यूज़ करते हुए अपनी कोटेशंस को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। कॉमा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, फुल स्टॉप है, कॉलन है, हाइफन्स वगैरह हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं, पंक्चुएशन कीज़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ में क्या होता है, दीज आर कीज़ दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल कीज़ के नाम से शो हो रहा है कि ये जो कीज़ होती हैं ये कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इनमें कंट्रोल आ जाता है, कैप्स लॉक आ जाता है, अल्ट आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है, होम आ जाता है, नम लॉक, या ये जो डिफरेंट कीज़ आपको कीबोर्ड के ऊपर स्पेशल नज़र आ रही होती हैं जो किसी स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कीज़। कैप्स लॉक से हम अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। कंट्रोल है ये किसी दूसरी की के साथ इसका कम्बिनेशन यूज़ होता है, मतलब कंट्रोल के साथ हम ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जी। जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन कंट्रोल के साथ मिल के बनाता है वो होते हैं कंट्रोल कीज़ होती हैं। टैब होता है कि हमने 7 स्पेसिस हमने आगे देनी है। उसके बाद शिफ्ट है कि हमने जो है डिफरेंट जो स्पेशल कीज़ होती हैं, स्पेशल नंबर्स होते हैं, उनको शो करवाने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास कुछ होती हैं स्पेशल कीज़। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है माउस। A computer mouse is a handheld pointing device that detects two-dimensional motion relative to a surface। कि जो कंप्यूटर माउस है हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर माउस की मदद से हम कंप्यूटर में इनपुट डाटा एंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर माउस के ऊपर बेसिकली दो बटन्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। कि लेफ़्ट बटन का पर्पज़ क्या है, राइट बटन का पर्पज़ क्या है, इसके लिए जो दो बटन हैं हम डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, डाटा को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इन बटन्स के बारे में भी स्टडी करते हैं कि वो क्या है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक इन्वॉल्व्स क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन। टिपिकली लेफ्ट क्लिकिंग मीन्स द सेम थिंग इज जस्ट क्लिकिंग सिंस द लेफ्ट माउस बटन इज द प्राइमरी बटन बाय डिफ़ॉल्ट। अब जब कीबोर्ड के ऊपर दो बटन है, एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है, तो जो लेफ्ट बटन है वो जो बेसिकली वो हमारा एक राइट बटन बनता है, मतलब कि जो पहला बटन बनता है। जो लेफ़्ट है वो पहला बटन है और जो राइट है हमारे पास दूसरा बटन है। लेफ़्ट क्लिक को हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को सिलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट बटन को यूज़ करते हैं, और जो राइट बटन होता है हम डाटा को डबल क्लिकिंग करेंगे इसके ऊपर तो डाटा को शो करवाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। राइट क्लिक मोस्ट कंप्यूटर माउस हैव एटलीस्ट टू माउस बटन्स, राइट बटन एंड लेफ्ट बटन। When you press the left one, it is called a left click. When you press the one on the right, it is called a right click. By default, the left button is the main mouse button and is used for common tasks such as selecting objects and double clicking. राइट क्लिक के ऊपर हम डबल क्लिकिंग करते हैं, डाटा हमारा शो हो जाता है। यहाँ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक जो होती है यहाँ आपको इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम भी शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 है तो 1 का नाम क्या है यहाँ पे, स्टिक। सेकंड एलिमेंट किधर है, ये सेकंड एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम भी दिया गया है। सेकंड एलिमेंट का नाम है बेस। थर्ड एलिमेंट है आपके पास, ये रेड बटन नज़र आ रहा है, इसका नाम है, थर्ड बटन का नाम ट्रिगर। फोर एलिमेंट है आपके पास, ये भी रेड बटन है, इसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा बटन्स। 5 है तो फायर स्विच, 6 है तो 12, 7 है हेड स्विच और 8 है हमारे पास सक्शन कप। ये जो कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जॉयस्टिक के उनके नाम भी मेंशन है। आइए देखते हैं कि जॉयस्टिक होती क्या है। Joystick is an input device consisting of a stick that puts on a base and reports its angle or direction to the device it is controlling। जो जॉयस्टिक है ये मोस्टली हम गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं, होती ये भी इनपुट डिवाइस है कि जब हमने कोई भी गेम्स खेलनी है तो जो हमने गेम्स को इंस्ट्रक्शंस देनी है वो हम जॉयस्टिक की मदद से गेम्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, मतलब गेम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्कैनर। A scanner is a device that captures images from photographic prints, posters, magazines, page and similar sources of our computer editing and display। जो स्कैनर होता है जब हमने फोटोज़ को, पिक्चर्स को एज इट इज़ कंप्यूटर इनपुट में शो करवाना होता है तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। किसी भी पिक्चर्स को स्कैनर के अंदर आकर स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट फॉर्म में दे दी जाती है और उसे कहा जाता है कि ये जो
स्कैन पिक्चर हमारे पास आई है, इसको आउटपुट फॉर्म में स्कैन करके स्कैनर के ज़रिए हमें बाहर भेज दो एज इट इज़ पिक्चर को, कोई चेंजिंग उसमें नहीं आती। जैसी पिक्चर स्कैन की जाती है वैसी हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है। यहाँ आपको एक नज़र आ रहा है वॉइस इनपुट। वॉइस इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइस इन विच स्पीच इज़ यूज टू इनपुट डाटा और सिस्टम कमांड डायरेक्टली इनटू द सिस्टम। कि जो वॉइस इनपुट होती हैं ये हम किस तरह यूज़ करते हैं कि हम वॉइस इनपुट जो बटन होते हैं हमारे पास, स्पेशली जब गूगल यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको साइड पे एक माइक का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कहा जाता है कि यू हैव टू स्पीक, अब आपने बोलना है। जो आपकी जो स्पीकिंग है, जो आप स्पीच कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर की एज ए इनपुट मिल रही होती है और उसके रिलेटेड आपको डाटा आउटपुट फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। ये होती है हमारी वॉइस इनपुट। आज का जो हमारा लेक्चर था वो था रिलेटेड इनपुट डिवाइसेस के। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ग्रेट नाइट, अल्लाह हाफिज़।